मैं हूं फरियाल अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक इन ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल से ट्रेंड पॉइंट पे। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं बहुत एक्साइटिंग सी पर्सनैलिटी हैं, एनर्जेटिक, प्लस वो डबिंग आर्टिस्ट हैं और मल्टीपल वेज में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। मैं वेलकम करूंगी अपने शो में बहुत ही टैलेंटेड नौरीना इब्राहिम को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नौरीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फरियाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर कैसा है? बहुत खूबसूरत भी और खतरनाक भी। आपकी तरह खूबसूरत भी खतरनाक भी। सही। तो जैसे मैंने कहा डबिंग आर्टिस्ट हैं, प्लस आप जिम ट्रेनर भी हैं। नहीं, ट्रेनर नहीं हूँ, मैं जिम करती हूँ। जिम करती हैं, वाओ। और इसके साथ साथ क्या हॉबीज हैं आपकी? बस फिलहाल तो डबिंग आर्टिस्ट अभी मैं रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है ये वाली इंडस्ट्री, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मे बी कि आप मुझे देखें किसी अच्छे उसमें एक्टिंग पे। एक्टिंग डबिंग में। डबिंग में, अच्छा। अभी तक कितने ड्रामे ऐसे जो डब किए आपने? डब नहीं किए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी पास आउट मैंने किया है मीडिया मैंडेज से, मैंने जो है सीखा है। अच्छा अच्छा। और अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मतलब पासिंग आउट किया है मैंने अभी इसी। राइट, अभी प्रोफेशनली आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि डबिंग और जिमिंग के अलावा क्या हॉबीज हैं? शॉपिंग वगैरह? शॉपिंग तो मैं इतनी ज्यादा, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ जो अच्छा। करना, बहुत कम जाती हूँ बाजार, घबराहट होती है इतना ज्यादा उसमें जाने से मुझे। और ये है कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, कुकिंग करने का बहुत शौक है। और अच्छा, ये पका लेती हैं? पकाने का, किसी खिलाने का भी। अच्छा, खिलाने का शौक है। और ये कि बस यही है। और बैक बाइटिंग वगैरह नहीं करती आप? बहुत कम। तो फिर कैसे जिंदगी कैसे एंजॉय करती हैं? बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए, सिर्फ यही चीज नहीं है जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, क्यों करती हैं औरतें? मिल जाती हैं, चार जुड़ जाती हैं आपस में, बस बुराइयां शुरू। कहा जाता है कि अगर एक से दो खवातीन हैं वो चुप नहीं रह सकती। हाँ, चुप रहना एक मतलब बात है, किसी की हाँ स्टार्ट हो जाती है किसी की ना चाहते हुए भी। अगर हम कितना भी, अगर हम भी जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं जा भी रही हूँ, कितना भी कंट्रोल करूँ अपने ऊपर, लेकिन अगर कुछ चल रहा है ना, कुछ चट किस्म का, तो बस हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर किसकी बुराइयां करती हैं आप? जो मौजूद ना हो। नहीं, शौहर की? नहीं, ना शौहर ना सास, लेकिन जो मौजूद ना हो। जैसे हम 4-5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, कोई मौजूद ना हो तो बस कुछ ना कुछ चल जाता है, कुछ ना कुछ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप बुराइयां कर रहे हैं और पीछे से उसने सुन लिया? पीछे से वो आ गया? हाँ, हुआ है। फौरन टॉपिक चेंज करना पड़ता है। अच्छा, नहीं वो हम तुम्हारे बारे में थोड़ी बोल रहे थे, उसके बारे आज तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ। अच्छा, ये बताए, खवातीन शौकीन के लिए इतनी शॉपिंग के लिए पीछे पागल क्यों होती हैं? बहुत पागल है। क्यों? मेरे बस एक शौक होता है लोगों को। अच्छा। या तो पैसा बहुत ज्यादा होता है उनके पास, नहीं, रो रही होती है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, मियाँ की कमाई से गुजारा नहीं हो रहा, और लेकिन शॉपिंग करनी है। फिर शॉपिंग करनी है। होती है खवातीन ऐसी, होती है, होता है ना, मेंटली उनको सुकून मिलता है शॉपिंग करके। अच्छा। कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेस किस्म की खवातीन होती है ना, तो उनको सुकून मिलता है शॉपिंग करके। हो सकता है अपना डिप्रेशन वगैरह, उस चीज में अपनी टेंशन उस चीज में निकालना उनको सुकून मिलता हो करके। मे बी ये हो सकता है कि रीजन। शॉपिंग एक तरफ, मुझे खातून मिली, उनको कैसे सुकून मिलता है, वो शॉपिंग करने जाती है, मॉल से छोटी छोटी चीजें उठा के पॉकेट में रख लेते हैं, सुकून मिलता है। पकड़ी नहीं गई वो आज तक कभी। कोई ना कोई ट्रिक्स तो होती होंगी ना, मतलब वैसे ईद पे ज्यादातर होता है क्योंकि रश होता है बाजारों में, और ज्यादातर इस तरह के जो सीन होते हैं ना, वो ईद वगैरह पे बहुत ज्यादा होते हैं बाजारों में। आपका कुछ निकला है कभी ऐसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का निकाला है? नहीं भाई, नहीं। अच्छा, कभी दिल चाहता है, जैसे मैं छोटी सी थी, वैसे अभी भी छोटी हूँ, लेकिन थोड़ी ज्यादा छोटी थी, तो मेरा दिल चाहता था भागते भागते ठेले से कोई फल उठा लूं, या वो इस तरह का कभी दिल चाहता किया? कभी ऐसा तो नहीं किया, लेकिन लोगों के जो बैल बचा के भागने वाला सीन है ना, वो बहुत किया है बचपन में। अच्छा। अभी किसी ने पकड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पिटाई कहीं नहीं हुई। अच्छा, सही। अच्छा, बताएं, धोखा कौन ज्यादा देता है, औरतें या मर्द? देखें, 50-50%। आजकल आप देख रहे हैं कि औरतें भी कम नहीं है। अच्छा, खवातीन भी कम। आपने कितने दिए? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं। अरे नहीं, मैंने एक भी नहीं दिया। तो कुछ सीन ही हुआ मेरे साथ कि मैं कभी किसी को धोखा दे सकूं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल गया, बैठे बिठाए। चलिए, कभी कुछ नहीं मिला तो क्या धोखा देंगी?
धोखा क्या दूंगी, अब ये उम्र तो नहीं है धोखा देने वाली किस उम्र में धोखा दूंगी। नहीं मतलब जितनी औरत कहते हैं कि बढ़ती जाती है उतने उसके जो ट्रिक्स है ना वो पुख्ता होते जाते हैं। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लेकिन मैं दोनों देते हैं, मर्द भी अच्छा और खवातीन भी। भाई अच्छा आजकल दोनों बैलेंस है, कहते हैं ना एक ही है मर्द खवातीन है, हम कहते हैं ना हाँ। कुक की बात करते हैं, बराबर है, तो दोनों ही बराबर है इस चीज में आपके भी। सर्कल में कोई धोखेबाज? मेरे साथ एज सच तो कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन शॉपिंग मैंने आपको बताया ऑनलाइन करती हूँ, उसमें बहुत फ्रॉड हुए हैं, बहुत धोखे हुए हैं, पैसों के भी बहुत धोखे हुए हैं। अच्छा अच्छा पता है क्या आजकल ये बड़े मजे का ट्रेंड चला हुआ है कि दो दोस्त हैं मिलके आपस में या तो लड़के हैं तो लड़की बन के दूसरे को फंसाना और लड़कियां हैं तो लड़का बन के दूसरे को फंसाना। ऐसा कभी किया आपने कि लड़का बन के किसी से बात की है? आवाज बदलने का तो मुझे शौक था, हाँ मैंने जब कॉल करके आवाज बदल के लड़कों वाली आवाज में मैंने तंग तो किया है अच्छा दोस्तों को अपनी, लेकिन ये कि पता नहीं चला उनको। आगे से क्या रिस्पॉन्स आया? आगे से कुछ नहीं, थोड़ी तारीफें कर दी पटा तो कोई थोड़ा सा, कोई हाँ, पटी? थोड़ी सी वो मेल्ट हो गई। जो भाई क्या कर रहे हैं राइट अच्छा ये बताएं कि 3 औरतें एक साथ जुड़ी हैं मैं। ठीक है तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो उस वक्त वो कर रही हो? भाई एक तो उन्हें कपड़ों का, अच्छा कपड़े क्या फैशन चल रहा है, क्या सही। ट्रेंड है, क्या है, सही क्या ज्वेलरी वगैरह, पहले तो यही टॉपिक होता है फर्स्ट औरतों के पास। सही उसके बाद ससुराल की या सास नंदों की थोड़ी सी बुराइयां चल जाती हैं, सही थोड़ा सही बहुत मिर्च मसाला चल जाता है आप उनका। मैरिड हैं? हाँ मैं मैरिड हूँ, माशाल्लाह तो आपने कभी किया सास नन यार मैं आज इतना लाइव जा रहा है यार, यार होगा बहुत सब सुनने से देखेंगे। सबको पता है मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा सबको पता है चले लेकिन आप मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट किस्म की खातून है वो माशाल्लाह से, सही। कभी तू मैं कभी मैंने नहीं देखा कि कुछ कहा हो। अच्छा तो सही ये तो बहुत अच्छी बात है वो दिल दिल तो खैर अल्लाह ही जानता है लेकिन दिल में भी मोहब्बत है, बहुत एहतराम है, इज्जत। ग्रेट नहीं ऐसे ही होना और चाहिए दोनों हाथ से ताली बजती है, बिल्कुल। अगर आप सही हैं तो सामने वाला भी आपके साथ सही हो। बिल्कुल बियॉन्ड द जोक आजकल मैं ज्यादातर ये देखती हूँ लड़कियां थोड़ी समझदार हो गई हैं इस मामले में। असल में पहले ना लड़कियां कहती थी शौहर मेरा हो जाए, अब उन्होंने समझ लिया सास मेरी हो जाए तो शौहर सब हो जाएगा, पूरा ससुराल आ जाएगा। मैं भी अपनी बहनों को ये कहती हूँ बेटा पहले जो है ना अपने सास ससुर को अपने करना, शौहर तो खुद ही कंट्रोल हो ही जाता है। सही सही अच्छा नौरीना आप शॉपिंग पे जाती हैं तो आपकी अट्रैक्शन किस तरफ होती है? मुझे शूज का बहुत ज्यादा शौक है, शूज है, लोग कपड़े वपड़े किसको मारती हैं? जूते चाहिए, इतने जूते जमा करके क्या? बस पता नहीं क्या शौक है शूज अच्छा लेने का, हर उस तरह के हो, हर तरह के हो, चप्पल हो या कैसे भी तरह के हो, बस हो, लेकिन स्केटिंग शूज हो कैसे स्केट और करती हैं? जॉगर्स खरीदती हूँ अच्छा। क्योंकि जिम का थोड़ा मुझे वो होता है, तो जॉगर्स मेरे पास आपको मिलेंगे, आपको चाहिए तो अभी ले लीजिएगा, बहुत जरूर मुझे आजकल स्केटिंग का बड़ा शौक है, अगर आपके पास स्केट शूज हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। बच्चों के हैं मेरे वहाँ पे। हाँ, मैं बच्ची हूँ दे दीजिएगा एक पैर में 2 पहन के गुजारा हो जाएगा। हाँ अच्छा ये बताएं जिमिंग आप करती हैं माशाल्लाह, जिमिंग के अलावा ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी जो करना चाहती हैं या करती हैं? मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे इस तरह का मतलब मुझे नहीं समझ आता कोई है जगह या नहीं है, या तो पूरा आप एक आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा हर कोई कॉस्टली होती नहीं है, कर सकता है, तो उसकी थोड़ा सा मुझे तो घर पे टैंक बनवा लें, टैंक में कूद जाती है। मतलब थोड़ा सा अंडरग्राउंड टैंक वैंक बनवा लें, पानी भी काम आएगा, कभी पानी बंद हो गया ना ऐसा हम टैंक में जाएंगे पानी सारा बाहर आ जाएगा। नहीं बड़ा बनवा अपने साइज के हिसाब से देखिए कुछ माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, कर भी लें तो कोई बात नहीं। अच्छा बताए 4 शादियों पे क्या कहना चाहेंगे? 4 शादियां बहुत ज्यादा हॉट किस्म टॉपिक किस्म का है ये, 4 शादियां। अभी आपने देखा आपके होगा शौहर ने कितनी की? एक ही किए हुए बेचारे, वही करके पछता रहे सर पे एक ही नहीं संभलती तो और क्या करेंगे दूसरी। अच्छा वो चाहें कि दूसरी कर ले तो? हाँ कर लें, कोई मसला नहीं। हाँ पक्का? मैं तो वैसे भी परमिशन वैसे भी आपने अपनी जूतों की आर्मी तैयार रखी है, सब कुछ तैयार है, अलमारी में भरे हुए मेरे साथ ही छुरी कांटे वगैरह का भी शौक होगा। ज्यादातर परमिशन वो खवातीन देती हैं दूसरी शादी करने की जिन्हें पता हो कि उनके शौहर करेंगे नहीं, है ना, वो दिल से वो कर ले लेकिन पता है कि भाई ये बंदा कहीं जाएगा यहीं रहे, उससे कहाँ जाना है। सही। अच्छा मैं देखती हूँ मतलब मर्दों में
ट्रेंड है आजकल बिट्रेयल, मतलब एक बीवी होती है पीछे 4 गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। हाँ बहुत तो फैशन है ऐसा भाई, क्यों? इस चीज का बहुत फैशन है आजकल, बहुत चला हुआ है, हाँ मैंने बहुत सुना है। हाँ और शादी भी कर लेते हैं छुप हाँ, के, छुप के सेकंड कर, मैरिज वो भी कर हाँ। लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, किसका फॉल्ट है? फॉल्ट तो ऐसा किसी का नहीं कहूंगी, मे बी सोसाइटी का, क्योंकि आजकल लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, एक तो मैंने एक मिसाल है कि अमीर आदमी और खूबसूरत औरत, जो ये चीजें दोनों अगर और आदमी थोड़ा हैंडसम भी हो और पैसे वाला भी हो तो हाँ बस वही फ्लैट हो जाएगा कोई हाँ, भी, और वो किसी को भी आसानी से ट्रैप कर हाँ सकता कर सकता है। और जो बहुत ज्यादा हसीन औरत होगी वो भी, उसके बारे में सुना है, मैं कि सबको नहीं कह रही कि सब अपने बारे में हाँ समझे, हाँ। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। अच्छा, कर लेती हूँ मैं तो देखती हूँ मतलब बूढ़े आदमी तोंद वाले, दाढ़ी सफेद है, सर पे बाल नहीं है, गंजे हैं, और बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, उनकी बीवियां क्या कहने, तो वहां क्या सीन होता है? लेकिन बस मर्दों को मतलब खूबसूरती कहते हैं ना भाती है, वो एक मर्दों की नेचर होती है। सही। तो एक से दिल जब कहते हैं जो चीज हासिल हो जाए ना उसकी थोड़ी कदर कम हो जाती है। आपने देखा कि लव मैरिज करने के बाद भी हाँ जो अलग हो है जाता है। मर्द जो है वो दूसरी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये होती है मर्दों की नेचर। अच्छा, मर्द के लिए कहा जाता है दरियाफ्त का परिंदा होता है, ये हमेशा हासिल से लाहासिल की तरफ जो है ना परवास करता है, तो ये होती है। ये तो शुरू से हर जमाने में देखने में आया, हमारे दादा दादी नाना नानी के जमाने भी ये दौर था। तो लड़कियां भी सही करती हैं, है ना? छुपा के होती थी हाँ। पहले, लेकिन अब तो खुलेआम इतनी ज्यादा लोगों के पास, क्या कहना चाहिए, तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, लड़कियों फंसा के रखो, शादी आदि करके ना पालो नहीं। नहीं, जब करो तो पूरा वाकई हाँ भाई शादी करो, घर बसाओ, तो क्या फायदा फिर शादी करके फिर उसने बदल जाना है दूसरी बुलबुल के पास? कंट्रोल में रखो ना भाई। अच्छा ये रखो कंट्रोल बताएं, कैसे कंट्रोल में? कंट्रोल में कैसे रखने के, औरतें जो है ना शादी के बाद अगर समझें कि उनके लव मैरिज भी हुई है, तो कहते अब तो बंदा मिल गया, अब तो हमारा ये मोहब्बत से शादी की है भाई, मिल गया हमारे ये, और वो छोड़ देती हैं, सब कुछ मिल गया भाई, काजल और वो मतलब वो हेयर स्टाइलिंग। और तो चाहे आपकी लव मैरिज है या चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, आपको अपने आप को मेंटेन रखना और मेंटेन करना आना चाहिए। राइट, बस सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को छोड़े मत। मर्द तो हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने आप को, लेकिन आप जो चाहे आप कुछ भी आपका मर्द हो जाए कैसा भी हो रहा है, लेकिन आपने अपने आप को जो है मेंटेन रखना है, अपने ऊपर तवज्जो देनी है। बस सबसे बड़ा पॉइंट ये है आपका। और आजकल माँ बाप क्या करें, दहेज की बजाय ना एक जेल दे दें, जहाँ बंदा बिगड़ा भाई को बुलाया अंदर, ये तो है ना, फिर जब सुधरेगा निकाल सुधरने वाली चीज, सुधरने वाली जब भी निकलेंगे वही करेंगे। मर्द हर मतलब बंदर बूढ़ा हो जाएगा गुलाटियां मारने। सही बात, हमारे जानने वाले हैं, वो दादा दादी हैं, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, वो दादा हैं, उन्होंने शादी कर ली भाई आराम से। ये तो ये सीन तो चल रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। और फिर कहते हैं कि इस्लाम ने 4 हमें शादियों की इजाजत दी है। फिलहाल मैं शादी कर नहीं रहा, फिलहाल नहीं इजाजत है मुझे, लेकिन आपको ये भी जब कीड़ा काटेगा तो कि किन हालात में इजाजत है आपको। इस्लाम का पता है नहीं इतना ज्यादा, और बस ये पॉइंट पकड़ लिया, ये सुन्नत पकड़ ली है, बाकी सुन्नतें हमने कुछ करना नहीं है। नहीं, 2 सुन्नतें मर्द बड़ी जो है ना पुख्तगी से फॉलो करते हैं, एक औरत का पर्दा और 4 शादियां। 4 शादी, बस औरत पर्दे में हो, हम भले जो है वो एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हो अपने साथ, लेकिन पर्दे में भी मैंने देखा है खवातीन पर्दे में भी जो है मतलब इतना सही खामा में बदनाम है कि भाई ये बुर्के वाली जो होती हैं ये ऐसी होती हैं, जो इस तरह नहीं पहनती है, खुली है, वो है मॉडर्न थोड़ी ऐसी हैं, लेकिन ये बुर्के में बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं। असल में वो ढकी छुपी बात हो जाती है ना, वहाँ पे जो है ना राज रहता है, बस पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि बस है ये। सही। अच्छा नौरीना, ये बताएं कि जिमिंग, डबिंग और इसके अलावा आगे कहाँ फ्यूचर प्लान कर रही हैं, क्या प्लानिंग है माइंड में? अभी तो मैंने इस डबिंग फील्ड में ही थोड़ा सा अपने आप को बनवाना है, तरह कुछ करना है फिलहाल। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी आवाज निकालना चाहेंगे आप, चाहेंगे कि बस मैं इसकी डबिंग करूं? मुझे कार्टून्स की डबिंग का बहुत शौक है, मैं कार्टून की बड़ी मुख्तलिफ आवाजें निकाल लेती हूँ, कुछ डेमो? किस चीज का डेमो? मैंने अपनी जो है ना इंस्टाग्राम आईडी पर भी एक वो लगाई हुई जिसमें मैंने ना काफी कार्टून्स की जो है ना बदल के आवाजें निकाली हैं, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगी, एक मेरी छोटी सी वीडियो है।
इंस्टाग्राम आईडी लाइक Norina-5। अभी थोड़ा सा बताए ना। अब जो हमारे देखिए मैंने जो किया था ना वो उसमें मैंने उसका सीन ये था कि वो एक हमारे कराची में आप देखती होंगी कि जब खवातीन बाइक पे बैठती हैं तो उनका दुपट्टे काफी जो है मर्दों का बहुत होता है, बाजी ऊपर कर ले दुपट्टा, ये जो है आपका व्हील में आ जाएगा। तो मैंने उसके बाद उसी डबिंग की थी। फिक्र नहीं होती पीछे बैठी हुई बेगम कहीं गिर जाए, वो नजर नहीं आएगी। वो तो 2-4 लोग थे तो वो जा रहे थे, उस पे की थी मैंने। तो एक जा रही है वो खवातीन और एक बाइक पे जा रहे हैं, बाजी दुपट्टा पर कर ले अपना बाजी। उसके बाद दूसरा जा रहा है, बाजी दुपट्टा पर कर ले अपना बाजी, व्हील में आ जाएगा बाजी दुपट्टा पर कर ले। उसके बाद तीसरा आ रहा है, बाजी दुपट्टा पर कर ले बाजी, दुपट्टा कर लो बाजी, साइड में आ जाएगा भाई, साइड दुपट्टा कर लो। उसके बाद दूसरा उसका जो हस्बैंड है वो कहता है, अरे बेगम ये क्या है, दुपट्टा पर कर लो, दुपट्टा पर कर लो, क्या किया तुमने? तो बेगम कहती, अरे जानू दुपट्टा तो नहीं पहना हुआ, स्कार्फ पहना हुआ मेरे हल्का सा सर पे। तो कहती कौन है तुम्हें कह रहे दुपट्टा पर कर लो, दुपट्टा पर कर लो। उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। तो दूसरी वाली बाइक होती है जिनकी बेगम को दुपट्टा लटक करा होता है और वो जो है जा रही होती है, सब उनके पीछे जा रहे हैं, बाजी दुपट्टा कर लो बाजी, दुपट्टा कर लो। तो ये है कहानी थी। सो नाइस, वेरी नाइस। मतलब बहुत वैसे ये एक ट्रेंड, मतलब अगर कोई अकेला लड़का बाइक पे कहीं फंस जाए ना तो 1000 बाइकर्स दूसरे गुजर जाएंगे, पलट के देखेंगे नहीं, लेकिन कोई बाजी हो ना तो ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कि ना ये करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमदर्दी दोनों तरफ होनी चाहिए। बेचारा लड़का भी किसी का भाई है, बेटा है, बाप है, तो ये हमदर्दी दोनों तरफ होनी चाहिए। मेरे साथ इसी ने, मैं जब गाड़ी मतलब ड्राइव करना चाहती हूँ तो मेरे हस्बैंड को होता है, खराब होगी तो क्या करोगी, कैसे तुम रोड पे खड़ी हो जाओगे? भाई 10 लोग आ जाते हैं मदद करने, वो देखते हैं अभी खड़ी है, कर देते हैं, आप टेंशन मत ले। सही, यहाँ तक ऑफर करते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं, गाड़ी पहुंचा देंगे। नहीं मैं ये बहुत अच्छी बात है कि यार बहुत हेल्प आउट। कराची है जो बात नहीं कहा जाता, जिंदा दिलों का शहर, खवातीन की इज्जत एहतराम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना पर्दे वर्दे की, ये थोड़े से जो हमारे इलाकाई एरियाज है वहाँ इतना है, लेकिन मैं अब कराची में देखती हूँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। इवन जो बाइकर्स जा रही होती हैं, बच्चियां भी यूनिवर्सिटी जा रही हैं या जो फीमेल्स जॉब पे जा रही हैं, तो काफी उनको जो है ना एक मतलब सुकून होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है, वरना इतना आसान नहीं होता बाइक लेके रोड पे निकलना। सही बात है। तो वो इसीलिए कि हमारे जो मर्द हजरात हैं रिस्पेक्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, तो इवन गाड़ी मार भी दो तो शिकवा भी नहीं करते। मैंने एक दफा मारी थी, जब मैं न्यू गाड़ी चलाना सीखी थी, तो मैंने एक शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी के अंदर गाड़ी मारी थी। ओह माय गॉड। वो आपको पता है शोरूम की तो सब नई गाड़ियां खड़ी, ओहो भाई उसका तो गार्ड आ गया मेरे पास गनवन लेके, ये करो, बड़ी मुश्किल से सॉरी वॉरी करके। वो तो अच्छा मालिक अच्छा था शोरूम का, नहीं कोई बात नहीं भाई, अब चली जाए। समझ गया होगा। भाई न्यू चलाना सीखी है, तो मैंने बहुत गबल्ले करे इस चीज में। अच्छा। मैं अपने अब्बू की गाड़ी लेके चली जाती थी। सही। तो अब्बू चाबी में भी छुपा के जाते थे कि हाथ ना लग जाए, और बस और लाके बिल्कुल ऐसी खड़ी करना कि पता भी ना चले कि हम गाड़ी लेकर गए। तो जब भी निकलती हैं कलमा पढ़ के निकलती हैं? कलमा पता नहीं क्या आते हैं, मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन मैंने कलमा जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं तो किस तरह हमारा वो डर के आगे डर के, हाँ किस तरह हमारा खुलेगा। हाँ ना, ड्यू पीती हूँ। हाँ ड्यू ही पीती हूँ। अच्छा, ड्यू ना पिया तो ना जिया, फिर क्या जिया। सही। जिन्हें लाहौर नहीं देखिया इन्हें जमिया ही नहीं, और जिसने कराची नहीं देखा उसे जम के गवाया। गुड। सो दिस वाज ऑल विद नौरीना, वेरी चटपटी गुफ्तगू, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और बहुत ज्यादा एक कंफर्ट जोन में, मतलब यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला किस वे में बात को लेगा, बट आई रियली अप्रिशिएट हर ओपन माइंडनेस, और बहुत अच्छा इन्होंने इंटरेक्ट किया हर हवाले से। नौरीना, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैसेज यही है कि जिए और जीने दें। एक बैक बाइटिंग वाली में क्वेश्चन किया था ना कि बस आप भाई जो कुछ भी कोई कर रहा है भाई करने दो, उसकी लाइफ है, उसको जीने दो। शादियां कर रहा है, एक कर रहा है, दो कर रहा है, भाई करने दो, सुकून से तो रहे वो इंसान। हम लोगों का ये है कि हम बहुत ज्यादा जो है ना किसी की वो करना शुरू कर देते हैं, मतलब किसी को कुछ करते हुए देखे या तो उसको करते हैं भाई टांग खींचते हैं। बस मेरा तो एक यही फंडा है जिंदगी का, भाई जिए और आप जीने दें, बस ओवर रिएक्शन ना करें। और जितना आप चिल रहेंगे ना अपनी लाइफ में, ना किसी के काम में दखल अंदाजी करेंगे, ना आप अपने काम से काम रखें, उतना ही आप देखिएगा आप फ्रेश भी रहेंगे, स्मार्ट भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे।
So that's a very nice thought Norina has shared कि जी और जीने दो, let other do and do your own way. Thank you so much for coming Thank to our you. podcast. Thank It you, was आपने so बुलाने nice to का। talk to you. Thank you so much. So guys, we'll see you in the next episode of Talking Trend. Keep watching the Trend Point and subscribe to the Trend Point channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.